सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज अपने 5 साल के कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड का ब्यौरा दिया है। एक तरफ जहां सीएम ने विपक्ष पर जोरदार हमला किया, तो वहीं अपनी सरकार की 5 साल की उपलब्धियां गिनाई। सीएम योगी ने बताया कि प्रदेश में 5 सालों में उनकी सरकार वो काम कर दिखाया है जो 70 सालों में नहीं हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना काल के दौरान भी यूपी में 66,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश हुआ है। उन्होंने जनता से जो वादे किए थे उन्हें पूरा कर दिखाया है। उन्होंने आगे कहा कि यूपी को लेकर लोगों की सोच बदली है। 5 साल में यूपी में एक भी दंगा नहीं हुआ है, चाहे वो शिक्षा, स्वास्थ्य से जुड़े हों या कानून व्यवस्था को लेकर। उनकी सरकार ने प्रदेश में हर तबके के लिए सोचा और उसे साकार किया है। सीएम योगी ने बताया कि केंद्र सरकार के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार ने प्रदेश में बेहतर काम किया है। यूपी में 5 साल काफी सफलता भरे रहे हैं। प्रति व्यक्ति आय को भी तेजी से बढ़ाया गया है। उन्होंने कहा कि यूपी में बेरोजगारी दर भी तेजी से घटा है। 5 लाख सरकारी नौकरियों में नई भर्ती हुई है। पिछली सरकार पर निशाना साधते हुए सीएम ने कहा कि प्रदेश में पुलिस भर्ती परीक्षा में पहले भ्रष्टाचार होता था, लेकिन अब पारदर्शी और ईमानदारी के साथ भर्तियां हो रही हैं। देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य, क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा बड़ा राज्य, लेकिन अर्थव्यवस्था की जब बात आती थी तो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था 6-7वें स्थान पर गिनी जाती थी। 1947 से 2017 तक उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था 6-7वें स्थान तक चल रही थी और 70 वर्षों में जो काम नहीं हो पाया, मात्र 5 वर्ष में ही उत्तर प्रदेश की इस इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था को हम देश के अंदर नंबर 2 स्थान पर लाने में हमें सफलता प्राप्त हुई। उत्तर प्रदेश को प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाने में 1947 से लेकर के 2017 तक इन 70 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय 43,000 से लेकर 46,000 वार्षिक ही बन पाई थी। आज यह वार्षिक आय, प्रति व्यक्ति आय जो वार्षिक है, यह हम लोग 94,000 तक पहुंचाने में सफल हुए हैं। 2015-16 में उत्तर प्रदेश का जो वार्षिक बजट था वह मात्र 2 लाख करोड़ के आसपास था। कोविड-19 के बावजूद यह वार्षिक बजट 6 लाख करोड़ तक पहुंचने में सफल रहा। निवेश के एक सबसे अच्छे गंतव्य के रूप में उत्तर प्रदेश स्थापित हो, इसके लिए व्यवसाय की सुगमता यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 15-16 में उत्तर प्रदेश देश के अंदर 14वें स्थान पर था। यानी देश और दुनिया का कोई भी निवेशक अगर उत्तर प्रदेश के अंदर निवेश करने का इच्छुक रहता तो उत्तर प्रदेश कहीं नहीं आता था, क्योंकि उत्तर प्रदेश कोई भी निवेशक होता है वो पहले टॉप के जो 3 राज्य होते हैं उनको चुनता है। उत्तर प्रदेश का स्थान 14वें स्थान पर था। आज मुझे बताते हुए कि हम लोगों ने जो रिफॉर्म किए, व्यापक रूप से तकनीक का उपयोग करके निवेश मित्र जैसे पोर्टल की स्थापना करके तमाम सेवाओं को ऑनलाइन की, सेक्टोरियल पॉलिसीज बनाई, आज परिणाम है उत्तर प्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आज देश के अंदर नंबर 2 स्थान पर है। यानी देश और दुनिया का कोई भी निवेशक होगा, अगर उसे देश के अंदर कहीं निवेश करना होगा तो जो 3 महत्वपूर्ण गंतव्य उसके सामने होंगे, उनमें से उत्तर प्रदेश एक होगा और वह आसानी से निवेश वहां पर करेगा। इसके लिए सरकार को प्रयास करने पड़ेगा और उसमें सबसे पहला सेक्टर था, वह था सुरक्षा का, कानून व्यवस्था का। ये भी उत्तर प्रदेश है। इस उत्तर प्रदेश में पुलिस रिफॉर्म के बाद एक सपना था, कोई इस बारे में कोई सोचता ही नहीं था, क्योंकि सत्ता में आने के बाद पुलिस लोगों के लोक कल्याण का और राज्य की छवि को सुधारने का माध्यम नहीं, बल्कि व्यक्तिगत स्वार्थों के एजेंडे का हिस्सा हो जाता था।
और परिणाम सबके सामने है। उत्तर प्रदेश में पुलिस बल में भर्ती नहीं हो पाती थी। लगभग 1.5 लाख पुलिस की भर्ती सफलतापूर्वक उत्तर प्रदेश के अंदर इस दौरान हुई। पारदर्शी तरीके से हुई, कोई भेदभाव नहीं हुआ। 86,000 पुलिस कार्मिकों को इस दौरान जो उनके वर्षों से लंबित प्रमोशन थे, उन प्रमोशन को भी इस दौरान संपन्न किया गया। और प्रदेश के अंदर जिस भर्ती पर उच्च न्यायालय ने रोक लगाई थी, इन सबको, उन सभी कमियों को दूर करते हुए पारदर्शी और ईमानदार भर्ती की प्रक्रिया के माध्यम से हमने इन कार्यक्रमों को संपन्न किया। पुलिस के आधुनिकीकरण की दिशा में प्रयास किए। पुलिस वेल इक्विप्ड हो, तकनीक से भरपूर हो और हम उसे अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त कर सकें। उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जिसने हर ग्राम पंचायत में महिला बीट पुलिस अधिकारी की तैनाती की है। उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जिसने सीमावर्ती क्षेत्र में ज्वाइंट पेट्रोलिंग की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जिसमें पिछले 5 वर्ष में कोई दंगा नहीं हुआ, कोई आतंकी घटना नहीं घटित हुई। और उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जिसने नई सूचना तकनीक का उपयोग करते हुए ई प्रोसिक्यूशन में सर्वाधिक कार्रवाई करते हुए देश के अंदर अग्रणी स्थान प्राप्त किया है। उत्तर प्रदेश के अंदर 1535 थाने हैं। सभी 1535 थानों में एंटी रोमियो स्क्वाड, महिला हेल्थ डेस्क पहले से स्थापित है। ये सफलतापूर्वक कार्य कर रही हैं। और प्रदेश के अंदर हम लोगों ने ये भी देखा है कि अपराध नियंत्रण में इससे कैसी सफलता प्राप्त हुई। जहां पिछली सरकारें रिफॉर्म करने में, पुलिस मॉडिफिकेशन करने में विफल थी क्योंकि वह पुलिस को अपना व्यक्तिगत टूल बना करके उसका दुरुपयोग करना चाहती थी, उससे ठीक इतर भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने पुलिस में रिफॉर्म करने में कोई कोताही नहीं बरती। 4 पुलिस कमिश्नरेट हम लोगों ने लागू की।